Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic. The topic name is Types of Immunity in the chapter Human Health and Disease. तो यहाँ पर हमने नया सबक, नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, इंसानी सेहत और बीमारियाँ। तो इस सबक के अंदर हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शनरी पार्ट देखे थे। उसमें हमने हेल्थ की डेफिनेशन, हाउ टू अचीव द हेल्थ, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी सिस्टम, इसी तरह से एंटीजन, एंटीबॉडी टर्म्स, इसके बारे में देखे थे। उसी के बाद जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है हमको, वो है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम इन द चैप्टर नेम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। इस सबक के अंदर जो चैप्टर नंबर 10 है बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के अंदर, तो उस चैप्टर में से टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, मुदाफ़ियती निज़ाम की अक़साम कितनी है, वो इस आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, मुदाफ़ियती निज़ाम की अक़साम। तो यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स है, 2 अक़साम है मुदाफ़ियती निज़ाम के, इम्यूनिटी सिस्टम के। उसमें से सबसे पहला जो है वो है इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम, और जो दूसरा है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। ये 2 मेन टाइप है इम्यूनिटी सिस्टम के। पहला है इन्नेट, जिसको हम बोलते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी सिस्टम। इसी तरह से दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं इक्तिसाबी मुदाफ़ियती निज़ाम या माहौल से लिया गया इम्यूनिटी या मुदाफ़ियती निज़ाम। तो आइए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 किस तरह से टाइप्स है और किस तरह से उसकी खुसूसियत है। तो सबसे पहला है इन्नेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी सिस्टम। ये जो सिस्टम या मुदाफ़ियती निज़ाम है ये इनबॉर्न रहेगा, यानी पैदाइशी मुदाफ़ियती निज़ाम पैदाइशी तौर से रहेगा किसी भी जानदार के अंदर। तो इसकी कुछ खुसूसियत है, वो क्या है? तो सबसे पहले है इनबॉर्न डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। ये पैदाइशी तौर से पहले से महफूज रहेगा किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर। फिर उसके बाद है रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन दैट इंडिविजुअल हैव वर्च्यू ऑफ जेनेटिक मेकअप। यहाँ पे मज़ाहमत रहेगा किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमले से जो उसके डीएनए के अंदर मौजूद रहेगा, पहले से जो खुसूसियत रहेगी इम्यूनिटी सिस्टम की, वो एज पर डिपेंड रहेगा डीएनए या जेनेटिक मेकअप के साथ। तो यहाँ पे उसकी दूसरी खुसूसियत है। तीसरी है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय प्रायर कॉन्टैक्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो है इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम, ये अफेक्ट नहीं होगा प्रायर या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद में है इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, इट इंडिकेट डिग्री ऑफ रेजिस्टेंट इन जनरल। अब ये क्या कैसा रहेगा? इसकी एक खासियत है, ये नॉन स्पेसिफिक रहेगा, जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम है ये कैसा रहेगा? स्पेसिफिक रहेगा, मखसूस रहेगा। अब ये किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पैथोजन को एनकाउंटर करने के लिए नॉन स्पेसिफिक रहेगा, मतलब ऑल राउंडर रहेगा, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये इससे मुदाफ़ियत करेगा। ठीक उसी तरह ये उसकी खुसूसियत है। उसके बाद चंद बैरियर है, ऐसी रुकावटें हैं जो मुदाफ़ियती निज़ाम को बहुत अच्छे उम्दा तरीके से अंजाम देती है किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन या वायरसेस के हमले से। और वो जो बैरियर्स है वो यहाँ पे दी हुई है, हम उसको देखेंगे। बैरियर्स किसको बोलेंगे? ऐसी रुकावटें, ऐसे बैरियर्स विच प्रिवेंट, जो महफूज रखेंगे फॉरेन एजेंट्स एंटर इनटू द फॉरेन एजेंट इन द बॉडी। जिस्म के अंदर किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी तरह के खुर्दबीनी जानदार जो नुकसानदार रहेंगे या बीमारियों के लिए जिम्मेदार रहेंगे, उनको रोकने के लिए जो रुकावटें हैं उनको हम बोलेंगे बैरियर्स। अब यहाँ पे ABCDE, ये जो है तो 5 तरह के बैरियर्स टेक्स्ट बुक में दी हुई है। उसमें सबसे पहली जो बैरियर्स है वो है इपिथेलियल सरफेस, जो
टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में इन्नेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी है, उसके अंदर जो बैरियर्स है उसमें सबसे पहली जो बैरियर्स है वो है एपिथेलियल सरफेस। ये रिलेटेड है जिस्म की स्किन से रिलेटेड या दूसरे जो आज़ा है, बैरूनी आज़ा, अंदरूनी आज़ा, उनसे रिलेटेड। अब यहाँ पर स्किन का फंक्शन एज ए बैरियर के तौर पर काम करेगा। हमको पता है कि स्किन जो है तो ये सॉल्टेड रहेगी इन द रिजल्ट ऑफ सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट सरफेस ऑन द स्किन। स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर जितनी मिकदार नमकियात की रहेंगी उतनी जो है स्किन रेजिस्टेंट रहेंगी किसी भी तरह से के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर किसी भी तरह के पैथोजन से। तो स्किन जो सॉल्टेड स्किन है ये एज ए एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल के तौर पर काम करेगी। ठीक उसी तरह जो म्यूकस रहेगा इंसानी जिस्म के अंदर या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो म्यूकस रहेगा, ये भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने की वजह से जो भी नुकसान पहुंचाएगा उस नुकसान से बचाने के लिए म्यूकस का सिक्रीशन रहेगा फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसी तरह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नाक के बैरूनी हिस्से पे जो हेयर्स है, ये भी पार्टिकल की एंट्री को रोकने में मदद करेंगे। अगर पार्टिकल अंदर जाते हैं तो उसको निकालने का काम यहाँ पर म्यूकस का रहेगा। ठीक उसी तरह जो पेट के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के एसिड है, जो तेज़ाबियत है स्टमक की, वो तेज़ाबियत भी जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नुकसान पहुंचाएंगे जिस्म को, उसको किल करने के लिए काम करेंगे। ठीक इसी तरह से अमाइलेज जो माउथ के अंदर या अपने मुंह के अंदर जो पैदा होगा वो भी बैक्टीरिया, पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको जो है तो बचाने का काम करेंगे। तो ये तमाम जो मिसालें हैं वो आएगी एपिथेलियल सरफेस के अंदर, या जो है तो जो हम बोलेंगे जिसको बैरूनी रुकावटें या जिस्मानी रुकावटें जिसको हम बोलेंगे एपिथेलियल सरफेसेस, उसके अंदर। तो यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रहेगा सेबेसियस सिक्रेशन के जरिए से, जो स्किन के जरिए से एंटर होने वाले पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने में मदद करेंगे। ठीक उसी तरह नंबर 2 है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यू। अब यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस रहेगा किसके अंदर? ब्लड के अंदर, टिश्यूज के अंदर। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है बी के अंदर। सेकंड नंबर का जो बैरियर्स है वो ये है कि एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड एंड टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरॉन। अब ये जो इंटरफेरॉन है ये मोर देन 30 टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन या प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के अंदर पाए जाएंगे। उसमें से एक ये इंटरफेरॉन है। ये इंटरफेरॉन WBC या फिर लिम्फोसाइट के साथ मिलकर हमारे को या हमको वायरल इन्फेक्शन से जो है तो बचाव का काम करेगा। हमको जो है तो वायरल इन्फेक्शन से बचाने का काम करेगा ये इंटरफेरॉन। तो ये प्रेजेंट रहेगा साइटोकाइन, ये ग्रुप है बहुत सारे प्रोटीन का, साइटोकाइनिन बहुत सारे प्रोटीन का ग्रुप है जिसमें से एक है इंटरफेरॉन, जो WBC या लिम्फोसाइट के साथ में मिलकर वायरल इन्फेक्शन से हमको बचाने में मदद करेगा। तो ये भी एक बैरियर है जिसको हम बोलते एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यू। अब जो तीसरे नंबर का है वो है सेल्यूलर फैक्टर इन इन्नेट इम्यूनिटी। अब यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी का वर्ड आया हुआ है, मतलब पैदाइशी तौर पर जो पाया जाने वाला मुदाफ़ियती निज़ाम है उसमें सेल्यूलर फैक्टर रहेगा, खलियाती जुज रहेगा। कैसा रहेगा? वो रहेगा फैगोसाइटिक सेल। अब जो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर जो फैगोसाइटिक सेल है वो 2 तरह के रहेंगे, एक है माइक्रोफेजेस, दूसरा है मैक्रोफेजेस। अब ये कैसे रहेंगे? फैगोसाइटिक सेल जो रहेंगे ये डायरेक्टली जो ऑर्गेनिज्म है नुकसानदा या फिर पैथोजन उनको निगलने का काम, उनको खाने का काम ये सेल करेंगे, जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल। ये 2 तरह के हैं, एक है माइक्रोफेजेस जो छोटे छोटी साइज के रहेंगे, दूसरे हैं मैक्रोफेजेस जो बड़ी साइज के रहेंगे। अब ये जो
सेल है, ये किसके साथ मिलकर काम करेंगे? लिम्फोसाइट के साथ मिलकर, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल या फिर लिम्फोसाइट। अब ये नेचुरल किलर सेल क्या करेंगे? वायरल इन्फेक्शन को या इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर अगर जिस्म के अंदर होता है किसी भी तरह का, तो उससे बचने का या बचाने का जो है तो काम ये नेचुरल किलर सेल का काम रहेगा। तो ये था तीसरे नंबर का। अब जो चौथा है डी नंबर, वह है फीवर। आमतौर से जब इन्फेक्शन होता है किसी इंसान को या जानदार को, तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वो जो है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, कुदरती तौर पे जो होने वाला मैकेनिज्म है, जिसके जरिए से क्या होगा? इंटरफेरॉन जो सब्सटेंस है जिसमें के अंदर, वो स्टिम्युलेट होगा, वो मुतहर्रिक होगा और बॉडी टेम्परेचर जो है तो इंक्रीज होगा उससे। और फीवर के जरिए से जो ऑर्गेनिज्म है जो स्टेबल नहीं है टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर के जरिए से वो खत्म हो जाएगी। अब जो पांचवा है एक्यूट फेज प्रोटीन्स, जिसको हम बोलते हैं APPs या APPS, एक्यूट फेज प्रोटीन। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्रोटीन है बहुत सारे, वो क्या करेंगे? इन्फेक्शन और इंजुरी अगर है तो वो प्लाज्मा प्रोटीन को इंक्रीज करेंगे। किसी भी जिस्म को या किसी भी जानदार को अगर इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के जरिए से या इंजुरी के जरिए से जिस्म में मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन के मिकदार में इजाफा होगा, वो बढ़ जाएगा। और एक्यूट फेज प्रोटीन है ना, सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं CRP, ये नाम है प्रोटीन का CRP, जो मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन है और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी तरह से सेरम अमाइलॉइड P ETC, इस तरह के प्रोटीन का ये बहुत सारा ग्रुप है जो APPs यानी एक्यूट फेज प्रोटीन का को प्रमोट करेगा। और ये क्या करेगा? रिपेयर करेगा, दुरुस्त करेगा किसको? इन्फ्लेमेशन को या किसी भी तरह की इंजुरीज को या किसी भी तरह के इन्फेक्शन को। तो ये जो तमाम बैरियर्स है, ये इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर रहेंगे। जो पैदाइशी तौर से जो मुदाफ़ती निज़ाम है किसी भी जानदार के अंदर, उसके अंदर ये रुकावटें या फिर बैरियर्स पहले से मौजूद रहेंगे। अब जो दूसरी टाइप है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के अंदर जो दूसरी टाइप है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसका मतलब होता है एक्वायर्ड करना, माहौल से हासिल करना या ड्यूरिंग लाइफ स्पैन या जिंदगी के दौरान हासिल किया हुआ मुदाफ़ती निज़ाम, उसको बोलेंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। अब यहाँ पे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एडॉप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जिस तरह से हमने इन्नेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक का वर्ड दिया था, इसी तरह यहाँ पे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये स्पेसिफिक रहेगा एज पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनकाउंटर बाय दिस सिस्टम, यानी ऐसा ये जो निज़ाम है ये स्पेसिफिक रहेगा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक उसी तरह इसको एडॉप्टिव बोलती है। एडॉप्टिव किस लिए? क्योंकि ये माहौल के ज़रिए से ली गई इम्यूनिटी सिस्टम है, तवाफुक के ज़रिए से हासिल किया गया निज़ाम है, इसलिए इसको एडॉप्टिव बोलते। अब यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी इन द बॉडी विच न्यूट्रलाइज द एंटीजीन। जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज का पैदा होना शुरू होगा विच न्यूट्रलाइज द एंटीजीन, जो एंटीजीन रहेंगे उसको न्यूट्रलाइज करेगा, मोतदिल कर देगा। फॉलोइंग यूनिक फीचर आर प्रेजेंट। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो दिए गए हैं। उसमें जो है तो 4 जो है तो स्पेसिफिक खुसूसियत है उसकी। तो उसमें सबसे पहली है A नंबर की, वो है स्पेसिफिसिटी, मखसूसियत रहेगी। कैसी रहेगी? इट प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द पर्टिकुलर पैथोजन। अब ये जो पॉइंट है पहला, मखसूसियत, ये ऐसे एंटीबॉडी को तैयार करने में मदद करेगी जो स्पेसिफिक रहेगा किसी भी पैथोजन के लिए, मखसूस रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी में पहला पॉइंट है प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी।
ऐसे एंटीबॉडी तैयार हो गए जो मखसूस पैथोजन को या फॉरेनल मॉलिक्यूल को किल करेंगे, ख़त्म करेंगे। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी में क्या है, वास्ट वैरायटी ऑफ डाइवर्स पैथोजन या फिर फॉरेन मॉलिक्यूल रहेंगे जिसको ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा, मुख्तलिफ तरीकों से आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको जो है तो एंटीजन एंटीबॉडी रेस्पॉन्स मिलेगा जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने में या उससे मुदाफ़ियत करने में मदद मिलेगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम के। उसके बाद जो तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किसका होगा, तो सेल्फ सेल का होगा और नॉन सेल्फ सेल, मतलब बॉडी के जो ओन सेल रहेंगे या बॉडी की जो ओन अज्जा पार्ट्स रहेंगे उसको वो आइडेंटिफाई करेगा, और फॉरेन जो बाहर से आए हुए सेल है या बाहर से आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वो आइडेंटिफाई करेगा। इसी तरह से डिफरेंशिएट ओन सेल एंड नॉन सेल्फ सेल, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने का काम ये पॉइंट नंबर 3 में करेगा। डिस्क्रिमिनेशन के अंदर इम्तियाजी फ़र्क करेगा, किसके अंदर, बॉडी के सेल के अंदर, और बाहर से जो आए हुए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उसके अंदर वो इम्तियाजी फ़र्क करेगा। अब जो चौथा पॉइंट है वो है मेमोरी, मतलब याददाश्त की बुनियाद पर। यहाँ क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट टाइम जनरेट इम्यूनिटी सिस्टम टेकन इन रिकॉर्ड, जो पहली मर्तबा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन का हमला होगा तो उसके ज़रिए से इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा बॉडी के अंदर, तो वो इम्यूनिटी सिस्टम को लाइफ टाइम तक के वो रिकॉर्ड में रखेगा, मेमोरी के अंदर, याददाश्त के अंदर रखेगा। जब सेकंड टाइम उसका हमला होता है पैथोजन का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो सेकंड टाइम उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके उसको ख़त्म करेगा। तो वो चौथे पॉइंट में दिया हुआ है मेमोरी। अब यहाँ पे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम है इसकी 2 टाइप है, 2 टाइप्स है इसकी। उसमें क्या है, सबसे पहला है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अगेंस्ट क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड टाइप इज पैसिव इम्यूनिटी। तब इसमें क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप बाय इंडिविजुअल। एक्टिव इम्यूनिटी हम उसको बोलेंगे जो मज़ाहमत खुद से किसी फर्द में या जानदार में इम्यूनिटी। ठीक उसी तरह सेकंड टाइप है पैसिव इम्यूनिटी की, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ के ज़रिए से या बाहरी तरीके से, मसनूई तरीके से किसी जानदार के अंदर पैदा की जाएगी, उसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पे जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसकी भी 2 टाइप है। पहली है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। यहाँ पे जो नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है वो कैसी है, बाय इन्फेक्शन, मीजल्स, लाइफ टाइम। अब ये नेचुरली एक्वायर्ड रहेगी। किसी भी बीमारी का अगर किसी जानदार के ऊपर हमला होता है तो नेचुरल के ज़रिए से, कुदरती तरीके से उसका क्यूर होगा, इलाज होगा, और वो नेक्स्ट टाइम उसको याद रखेगा, और वो जो खुसूसियत है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी जिस्म के अंदर, वो रिकॉर्ड में रहेगी। ठीक उसी तरह आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, ये आर्टिफिशियली एक्वायर्ड रहेगा बाय वैक्सीन के ज़रिए से। अब उसके एग्जाम्पल है पोलियो, BCG। टेम्परेरी इसका जो इलाज रहेगा या फिर परमानेंट भी हो सकता। अब ये जो है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो वैक्सीन के ज़रिए से या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टीके जैसे पोलियो हो गया, BCG, ये तमाम टीकों के ज़रिए से ये इम्यूनिटी को, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को डेवलप किया जाएगा किसी भी जानदार के अंदर। तो ये कहलाएगी आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पे जो पैसिव इम्यूनिटी है उसकी 2 टाइप है। पहली टाइप है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव है तो पैसिव रहेगा, इधर एक्टिव है तो एक्टिव रहेगा। तो हम देख रहे हैं पैसिव इम्यूनिटी की टाइप्स। तो यहाँ पे जो पहली टाइप है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, दूसरी जो टाइप है वो है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव
इम्यूनिटी। अब नेचुरल एक्वायर्ड किसको बोलेंगे हम? जो एक एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक के अंदर, अगर आप ये टॉपिक को टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इन द फॉर्म ऑफ ट्री डायग्राम शॉर्ट में आपको बताया है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसकी वजह से आपको टाइप्स याद रहेगी। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी हुई है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की, वो है प्लासेंटा। बिफोर बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड या एनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लासेंटा, प्लासेंटा से तमाम किस्म के एंटीबॉडीज वो हासिल करेगा। आफ्टर बर्थ फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर जो रहेगा, सबसे पहला मिल्क जो रहेगा किसी भी न्यूबॉर्न के लिए, तो उसके जरिए से वो एंटीबॉडीज मदर के जरिए से हासिल करेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की। ठीक उसी तरह जो दूसरा है वो है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब ये जो रहेगा सेरम ह्यूमन एनिमल एंटीबॉडी हाइपर इम्यूनाइज रेबीज पैथोजन। अब यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल तरीके से हासिल किया जाएगा, कैसे? सेरम के जरिए से एनिमल्स के मुख्तलिफ सेरम जमा किए जाएंगे ह्यूमंस के, एनिमल्स के, और उसको हाइपर इम्यूनाइज किया जाएगा। जैसे हाइपर इम्यूनाइज हॉर्सेस है, इनके जरिए से क्या तैयार होगा? रैबीज और मुख्तलिफ किस्म के पैथोजन के जो है तो इंजेक्शन या वैक्सीन तैयार किए जाएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की। तो यहाँ पर जो फ्लैशबैक है पूरा, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का दो टाइप है, इननेट इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी, दूसरी टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर उसको बोलेंगे हम ड्यूरिंग लाइफ या एडप्टिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पे सतही रुकावटें देखे हमने, बैरियर्स देखे इननेट इम्यूनिटी की। ठीक उसी तरह एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी जो टाइप है एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, फिर उसकी सब टाइप। इस तरह से यहाँ पे जो हमारा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का जो सब टॉपिक था टेक्स्ट बुक के अंदर ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ आपको अगर इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज है, कुछ पॉइंट्स आपके समझ में नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में जाके हमको रिप्लाई कीजिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।